हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास वीडियो में जो भी बची हुई प्रोनाउंस के जो प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही कुछ यूजेज हैं प्रोनाउन के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसे हिंदी में परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। परस्परवाचक सर्वनाम का अर्थ यह है कि जब भी कोई कार्य किया जाता है तो दो या दो से अधिक लोगों का जब बीच में परस्परता बना रहे, यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे, वहां पे परस्परवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि ए प्रोनाउन विच इज रिलेट्स, जो कि जोड़ता है। ए प्रोनाउन विच जो इज रिलेट्स जोड़ता है टू और मोर पर्सन और थिंग, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में रिलेट्स करता है, वैसे प्रोनाउन को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ क्या ये दो वर्ड्स होते हैं इसके अंतर्गत, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का अर्थ यह होता है कि एक दूसरे, और वन अनदर का भी अर्थ होता है एक दूसरे, लेकिन जो ईच अदर का प्रयोग किया जाता है एक दूसरे में, यानी कि दो से अधिक जब व्यक्ति रहेंगे तो वहां पे ईच अदर का प्रयोग करेंगे। जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के कुछ दे रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग वन अनदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ईच अदर, जैसे मान लीजिए ईच अदर का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, से क्लास में स्टूडेंट एक दूसरे को जानते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, जानते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, जैसे यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे को जानते हैं। तो एक दूसरे या फिर आपस में एक दूसरे को जानते हैं, इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो विद्यार्थी हैं तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिसका कोई भी काउंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स आर नो ईच अदर, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा, चाहे नो ईच अदर। और जबकि जो वन अनदर का प्रयोग है एक दूसरे के यानी दो व्यक्तियों के लिए, वहां पर ऐसे हो जाएगा कि राम और मोहन, राम और मोहन एक दूसरे को जानते। हाँ, देखिए जानना दूसरे, दोनों सेंटेंस एक ही तरह बनाया गया है ताकि अच्छे तरह से आप लोगों को समझाया जा सके। इसमें भी एक दूसरे, इसमें भी एक दूसरे है, लेकिन इसमें दो व्यक्तियों की बात की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट की बात की जा रही है। तो जहां दो व्यक्तियों की बात की जाएगी वहां पर वन अनदर का प्रयोग करेंगे। जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोगों की या वस्तुओं या पर्सन की बात की जाएगी वहां पर ईच अदर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे किसका प्रयोग हो जाएगा, वन अनदर का। तो यहाँ पर हो जाएगा राम एंड मोहन जानते हैं, तो हो जाएगा नो एक दूसरे को, तो क्या हो जाएगा वन अनदर। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आर नहीं रहेगा, नो रहेगा, क्योंकि तातीते के बाद है हूं है, तो यहाँ पर इस तरह से। तो विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे को जानते हैं, तो स्टूडेंट नो ईच अदर, एक दूसरे को जानते हैं। और यहाँ पर राम और मोहन एक दूसरे को जानते हैं, तो यहाँ पर राम एंड मोहन नो वन अनदर। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है, किसका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। आगे भी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो है
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन किसे कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी का मतलब ऐसे प्रोनाउन जो एक्सक्लेमेशन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। एक्सक्लेमेशन का मतलब ये होता है कि विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य, आश्चर्य की स्थिति में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। दिस प्रोनाउन यूज्ड एट एक्सक्लेमेशन, और इसमें सेंटेंस को देख करके भी आप आराम से पहचान सकते हैं, या फिर जब भी आपको लिखना होगा तो एक्सक्लेमेशन सिंबल इसके साथ जरूर आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट यू डोंट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? तो ऐसा लग रहा है कि आश्चर्य की बात की जा रही है। व्हाट यू डोंट नो मी, क्या आप मुझे नहीं जानते हैं? तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है, एक्सक्लेमेशन सिंबल का प्रयोग किया गया है, और इस तरह से ये जो वर्ड होगा ये एक्सक्लेमेशन वर्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज ए क्रिमिनल, वह एक क्रिमिनल है, तो यहाँ पर भी यह कैसा सेंटेंस हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसे कहेंगे जो एक एक्सक्लेमेशन का बोध कराता है, यानी आश्चर्य या विस्मय का बोध कराता है। वहां पर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कि कुछ वर्ड्स का प्रयोग होगा, और जो वर्ड्स का प्रयोग करके एक सेंटेंस का निर्माण होगा, तो वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ यूजेस के बारे में बताया गया है जो कि आपके इसी टॉपिक से संबंधित है, प्रोनाउन से ही। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, बस दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू जो है यह संख्या के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है, जबकि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल मात्रा के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। तो जैसे ए फ्यू, द फ्यू और इसके बाद फ्यू दिया गया है, ज्यादा नहीं, कुछ, जो कुछ भी और वे सभी, यानी कि ज्यादा नहीं। फ्यू का प्रयोग अर्थ यह होगा कि ज्यादा नहीं, लेकिन और जो ए फ्यू का मतलब है कुछ, जो यहाँ पे दिया कुछ लेकिन ज्यादा नहीं, एकदम मीडियम। तीन कैटेगरी में हम लोग बांट देंगे। जैसे मान लीजिए कोई सामान है, चावल है, चाहे कोई भी मेरे पास सामान है, तो उसको हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। कह सकते हैं कि मेरे पास ज्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा है, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? फ्यू का प्रयोग होगा। लेकिन अगर बीच वाली कैटेगरी यह होती है कि कुछ है लेकिन ज्यादा नहीं है, तो कैटेगरी एकदम बिल्कुल है लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा है। दूसरी कैटेगरी यह है कि कुछ है, दूसरी कैटेगरी क्या है? कुछ है लेकिन ज्यादा नहीं है। तीसरी कैटेगरी है कि कुछ है, यानी कि जो भी है उतना सब। तो इस तरह से दोनों का अर्थ होता है, यह संख्या के लिए होता है, यह मात्रा के लिए होता है। जैसे में हम लोग देख सकते हैं कि मात्रा के लिए और संख्या के लिए, फ्यू का मतलब संख्या के लिए, जैसे कुछ लोग, ही मेरे घर आए, कुछ लोग ही मेरे घर आए, यानी कि बहुत ही सीमित, बहुत थोड़े लोग, जितने भी थे उतने आए थे। यानी कि बहुत सारी चीजें मतलब कुछ है, उसमें से बहुत ही कम ही हमारे घर आए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्यू, पीओ पी आई केम टू माई हाउस, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से ए फ्यू का प्रयोग कब किया जाएगा? यानी कि कुछ होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा, वहां पर उसके लिए अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। और द फ्यू का मतलब जो कुछ भी मेरे पास है वह सभी दे दिया, यानी कि मेरे पास जितना भी चावल था वो मैं सभी मतलब सब कुछ दे दिया। तो वहां पर जैसे इसका प्रयोग होगा कि आई हैव द फ्यू राइस, आई टेक, मैंने उसको दे दिया, टेक हिम। इसी तरह से लिटिल का भी सेम इसी अर्थ में प्रयोग होगा। मच और मेनी का जो प्रयोग होगा, मच और मेनी का प्रयोग, मच का प्रयोग इस अर्थ में किया जाएगा कि
अनेक यानी कि बहुत के अर्थ में दोनों का प्रयोग किया जाएगा। अनेक या बहुत के अर्थ में दोनों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अंतर बस इतना है कि मच का प्रयोग मात्रा के लिए किया जाएगा और मेनी का प्रयोग संख्या के लिए किया जाएगा। जैसे मेरे पास बहुत दूध है, चाहे मेरे पास बहुत चावल है, चाहे मेरे पास बहुत वाटर है, तो यहाँ पे मच का प्रयोग करेंगे। और मेनी का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे कि मेरे पास बहुत पैसा है, आई हैव मेनी रुपीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि मच आई हैव मच राइस, और इसका प्रयोग आई हैव मैनी रुपीज। तो इस तरह से मच और मैनी का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे आल, एनी और सम का प्रयोग दोनों अर्थ में किया जाता है, संख्या भी बताने के लिए और मात्रा बताने के लिए। आल का प्रयोग आप जानते हैं कि सभी यानी कि जितने भी व्यक्ति, चाहे सभी व्यक्ति, चाहे सारा चावल है, सारा सामान या सब कुछ है, तो वहां पे आल का प्रयोग करेंगे। और एनी का प्रयोग, एनी का मतलब कि कोई के लिए, और सम का प्रयोग कुछ के लिए, यानी कि कुछ लोग मेरे घर आए, तो क्या होगा, सम पीपल कम टू मी। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।